मैं कहानियों की श्रृंखला में पहले भाग में कर्ण के पैदा होने की कहानी बता रही थी कि वो कुंती को किस तरह से प्राप्त हुए या उनकी कर्ण का इस धरा पे आना कैसे हुआ। आज की श्रृंखला में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें मैंने बताया कि कर्ण तरीके से दुनिया में आए, उनकी क्या कहानी थी। आज की श्रृंखला में मैं बताने जा रही हूँ कि कर्ण किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई, या वो कैसे बड़े हो रहे थे, या उनका पालन पोषण कैसे हुआ। तो मैं ये बताने जा रही हूँ कि कर्ण वैसे तो बहुत प्रतापी बालक थे बचपन से, क्योंकि सूर्यपुत्र थे। और इसके बाद उन्होंने जीवन में जब विद्या प्राप्ति की कोशिश की तो उन्हें विद्या देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अच्छे एक टीचर के या अच्छे, क्योंकि उन्हें खुद भी बहुत अंदर से पता था चीज़ें, बहुत नॉलेज अपने आप थी, क्योंकि वो ऐसे पिता के पुत्र थे, इसलिए वो बहुत अच्छे टीचर की या अच्छे गुरु की तलाश में थे। तो उनकी तलाश जाके ख़त्म हुई परशुराम जी के पास, भगवान परशुराम, जो कि आप जानते होंगे कि वो भी बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े प्रतापी ऋषि मुनि रहे हैं। और उनके पास जाके उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। परशुराम जी ने उन्हें शिक्षा, हर तरीके की शिक्षा, जैसे पहले गुरुकुलों में दी जाती थी, लेकिन परशुराम जी किसी गुरुकुल के अधीन नहीं थे। वो घूमते और चलायमान रहते थे। वो किसी एक जगह बैठ कर के उन्होंने अपना वो नहीं चलाया था कि उनकी ऋषि कुलशाला जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं था। वो किसी को भी अपनी शिक्षा दे दिया करते थे, अपनी किसी से भी शिक्षा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये पहुँचे, और आज मैं इनकी कहानी बताती हूँ कि इन्होंने किस तरीके से परशुराम जी को अपने अच्छाइयों से और अपनी पराक्रम से और अपने ही तेज से उनका शिष्य बन गए वो, और अपनी अच्छाई से भी। तो एक दिन की बात है, जब कर्ण बैठे, कर्ण के शिक्षा पूरी हुई तो परशुराम जी उनके जांग में बैठ कर के सोने निद्रा लेने लगे। तो जंगल में बैठे बैठे, जहाँ जंगल में वो शिक्षा दे रहे थे, वहीं पर बिच्छू एक आ गया, और वो बिच्छू कर्ण को डंक मारता रहा, लेकिन गुरु की निद्रा ना टूट जाए, इसलिए कर्ण ने, उनकी निद्रा ना टूटे इसलिए उन्होंने उफ तक नहीं किया या उसे हटाया तक नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस हटाने में हमारे गुरु की आंखें खुल जाएं। खैर, वो सोते रहे और वो बिच्छू कर्ण को काटता रहा। जब उनकी निद्रा पूरी हुई तब उन्होंने देखा कि एक बिच्छू कर्ण को काट रहा है और कर्ण उसे हटा नहीं रहा और उसे सहन कर रहा है। ये पूरा वाकया जब उन्होंने देखा तब उन्होंने कहा कि ये कोई बालक ऐसा साधारण बालक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई सहनशीलता, शरीर में सहनशीलता अगर झेल सकता है तो एक क्षत्रिय के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, या एक क्षत्रिय के अंदर ये सहनशीलता होती है कि वो अपने शरीर पे कोई भी वार झेल सके और उसे सहन कर सके। तो इसका मतलब ये कोई क्षत्रिय पुत्र है। तो वो तुरंत उठे और उसे गुस्सा हो गए, और उन्होंने तुरंत उसको एक श्राप दे डाला, क्योंकि आपको पता है कि भगवान परशुराम बहुत गुस्से वाले थे। उनका गुस्सा, तो जैसा मैं उनकी कभी कथाओं में आप उनके बारे में भी बताऊंगी कि उनका गुस्सा कितना हाई था। वो जाकर के उन्होंने उसे वो दे दिया, श्राप दे दिया। कर्ण यहाँ श्रापित हो गए कि जब जो शिक्षा दीक्षा मैंने तुम्हें दी, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये कि आप किसी को कोई मतलब इतना ज्ञान हो और वो जब वक्त आए तो उस ज्ञान का पूर्ण परिणाम ना ले सके। तो जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी, जो धनुर्विद्या या उसको ग्रहों का ज्ञान, जो क्योंकि वो धनुर्धर था इसलिए धनुर्विद्या उस समय ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम पर और या राजपुत्रों को ये सब सीखना, या क्षत्रियों के लिए युद्ध का गुर होना बहुत ज़रूरी था। तो वो ये हो गया कि जो कि काम आएगा नहीं। अब तो बड़ी परेशानी होगी कि कैसे अब ये होगा। तो उसने तुरंत माफ़ी मांगी। उसने कहा मुझे पता नहीं, मैं कि क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो किस राज परिवार का बालक है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता है कि मैं किस राज परिवार के, मेरी माता और मेरे पिता एक सारथी हैं,
मैं उनका पुत्र हूँ, मैंने जीवन में कोई ये इस तरह की चीज़ें देखी ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ तुम्हें राज परिवार का हूँ। जब अपनी अंतरात्मा को जब परशुराम जी ने अपनी अंतरात्मा से अपनी आँखों से देखा, तब उसे सारी कहानी उन्हें नज़र आई, तो उन्होंने उसे विजय शस्त्र नामक विजय नामक एक शस्त्र दिया कि जिसका जो कोई कार्ड जिसका नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारे इस उससे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वाकई नहीं पता है कि तुम एक राजपुत्र हो, राज परिवार से संबंधित तुम्हारा खून है, लेकिन ठीक है, मैं ये तुम्हें शस्त्र देता हूँ और ये शस्त्र का काम तुम अपने युद्ध में करना। तो लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और, उसने जब माफ़ी मांगी तो एक चीज़ उन्होंने और दी, उन्होंने कहा कि तुम्हें एक अमिट प्रसिद्धि प्राप्त होगी बेटे, कि तुम जिसमें कि तुम्हें दुनिया में आज नहीं तुम्हारे जीवन चक्र में आगे भी तुम्हें याद ही किया जाएगा, तुम्हारे अनंत काल तक तुम्हें लोग जानेंगे, अनंत काल तक तुम्हारी प्रसिद्धि कम नहीं होगी। उसकी इस सहनशीलता को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर भगवान परशुराम भी, जिनका गुस्सा दुनिया भर में मशहूर था, या दुनिया भर में आज भी हम जानते हैं उनकी कहानियों के थ्रू, वो भी उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे भी वरदान दिया। बाद में उनका खैर एक जो उन्होंने पहले ये वरदान दिया था कि तुम अपनी भूल जाओगे, ये काम किया, ये थोड़ा काम हुआ, वो अपनी चीज़ों को जब सच में वक्त आया तो वो भूल गए थे। जब अपनी युद्ध का शुरुआत हुई तो वो अपनी इस विद्या से थोड़ा रहित हो गए थे। हालांकि धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने इस श्राप को कम कर दिया था, इसलिए उसकी शक्ति कम हो गई और फिर विजय नामक जो उनके पास शस्त्र था उन्होंने उसका भी प्रयोग कर लिया। लेकिन थोड़े समय के लिए ये चीज़ें काम की, क्योंकि उस समय श्राप और दया, या श्राप और जो आपको आशीर्वाद, दोनों ही बहुत जल्दी लगते थे और लगते थे। खैर, मैं बात कर रही हूँ, फिर आगे चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ कर्ण की कि आगे क्या हुआ। कर्ण इसके बाद जाते हैं, कर्ण को कोई मतलब मिल नहीं रहा था, कर्ण का जीवन बहुत एकाकी था, उसे कोई, लेकिन उसको इतनी विद्या और इतना ये था कि चीज़ें हुई तो वो इन चीज़ों को दिखाना चाहता था लोगों में कि मैं भी कुछ हूँ। वो अपनी इस विद्या को लोगों में दिखाना चाहता था। तो वो एक बारी राज परिवार में गया, और यही हस्तिनापुर राज परिवार में, जहाँ पर अपनी धनुर्विद्या को सब लोग दिखा रहे थे, वहाँ के राजपुत्र अपनी अपनी धनुर्विद्या को दिखा रहे थे। तो इसी बीच इसने भी वहाँ पर आग्रह किया, जब सब बैठे हुए थे, राज परिवार, सारा राज परिवार बैठा हुआ था, वहाँ पर राज परिवार के 5 पुत्र और कौरवों के 100 पुत्र और इधर पांडवों के 5 पुत्र अपने अपने धनुर्विद्या का जौहर दिखा रहे थे। उस समय उसने भी अपनी बात कही कि मैं भी जब अर्जुन अपनी विद्या दिखा रहा था, अपनी धनुर्विद्या, क्योंकि वो धनुष में बहुत, धनुष बाण का प्रयोग करने में बहुत महारथी थे, ये भी धनुष बाण प्रयोग करने का महारथी था। तो उसने ये कहा कि मैं अर्जुन की तरह लड़ सकता हूँ, अर्जुन की तरह मेरे अंदर भी इतनी शक्ति है, और मैं भी इसी तरीके से अपनी धनुर्विद्या, मेरी भी धनुर्विद्या अर्जुन से कम नहीं है। कि उसने वहाँ पर जाकर पूरे जहाँ पर ये चल रहा था कार्यक्रम, वहाँ पर उसने ऐलान कर दिया। जब ऐलान किया तो भगवान पितामह, माफ़ कीजिए, पितामह जी ने जब पता किया कि ये इतना बड़ा ऐलान इस लड़के ने किया है, ये ज़रूर कोई ना कोई बड़ा प्रतापी लड़का है, इतनी बड़ा ऐलान कोई ऐसे राज परिवार में आकर के नहीं कर सकता, और वो भी अर्जुन के खिलाफ उसने ये बात कही है। तो ये कोई छोटा बालक नहीं हो सकता कि ये किसी, मतलब इसका कोई राजघराना ज़रूर होगा। उन्होंने जब अपने द्वारपालों से ये पता कराया तो पता चला वो किसी महारथी सारथी का बेटा है, जो बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं, और कोई ऐसा उसका राज परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने उसे मना कर दिया कि नहीं, ये राज परिवारों के उसकी हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, आप इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि आपका कोई राज परिवार से लेना देना नहीं है, आपका कोई राज परिवार कोई घराना नहीं है। तो ये बात सुन कर के दुर्योधन थोड़ा गुस्से में अर्जुन से तो रहता ही था,
उसे लगा कि शायद इसके अंदर कोई क्वालिटी तो होगी, ऐसे तो उसने आकर के इतना बड़ा ऐलान किया नहीं। उसने जाकर के उसे हाथों हाथ लिया और उसे अपना पुत्र बनाया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपना मित्र बनाया। और उसने कहा कि ठीक है, आज अगर ये किसी राज परिवार से वो ताल्लुक़ नहीं रखता तो मैं इसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज ये मेरा मित्र है और मेरे साथ ही रहेगा। आज से इसका राज परिवार, जो मेरा राज परिवार है, वही इसका राज परिवार है। मैं इसका हाथ थामता हूँ। अब ये उसका उन्होंने तिलक कर दिया। वो उसको कौरवों की तरफ से, अपनी तरफ से उसे परिवार का सदस्य घोषित कर दिया और उसने कहा कि अब तुम ये युद्ध लड़ सकते हो अर्जुन के खिलाफ, अपना जौहर दिखाओ। तो क्या था, उसने गले मिला, वो धन्यवाद किया उसने दुर्योधन का, और उसने कहा ठीक है। उसने अपनी धनुर्विद्या से वाकई सबको चकाचौंध कर दिया। उसकी धनुर्विद्या क्योंकि श्री परशुराम जी ने दी थी, तो वो विद्या में तो कहीं कमज़ोर था नहीं और परिवार का खून उसके अंदर था ही। और जैसा कि वो सूर्यपुत्र था तो वो तेजस उसमें अलग से वो तेज, वो तेजस्वी या वो तेजस उसके अंदर था। तो उसने अपनी विद्या से सबको मगमुग्ध कर दिया। और यहाँ पर राज परिवार में द्रोणाचार्य और पितामह के माथे पे शिकन आने लगी कि इतना बड़ा, ऐसे तो किसी छोटे छोटे परिवारों में तो ऐसे लोग होते नहीं, ये राज परिवारों में, और ऐसे कहाँ इसने सीख लिया ये सब, इतना धनुर्धर, इतना अच्छा धनुष का प्रयोग करा इसने। तो उन्होंने पता किया। हालांकि धीरे से उन्हें एक बारी ये बात माता कुंती से पता चल गई थी, क्योंकि माता कुंती ने उन्हें जब कर्ण से मिलने गई थी तो एक उनका बार बार जब उनसे मिलना हो रहा था तो पितामह के सामने ये बात आई। गुप्तचरों ने उनसे बताया कि माता कुंती कर्ण के कक्ष में गई थी जब युद्ध चल रहा था। तब और क्यों गई थी ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन पितामह को ये पता चल चुका था जब युद्ध शुरू हो चुका था, तब जाकर के, पहले नहीं पता चला। युद्ध जब शुरू हो गया, महाभारत का युद्ध 14 दिनों वाला, 13 दिनों वाला, और फिर उस तब माफ़ कीजिए 17 दिन चला, उसमें जाकर पता चला कि ये कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है जो विवाह से पहले हुआ। तो ठीक है, कहानी यहाँ शुरू होती है। और जब आप युद्ध शुरू हुआ, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और सच में जब अर्जुन के सामने ये आए, कर्ण आए, तो कर्ण का, अर्जुन जब अपने तीर मारते तो कर्ण का पहिया 2 कदम पीछे जाता, लेकिन अगर वो तीर मारता तो अर्जुन का पहिया, जब श्री कृष्ण और माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, जब अर्जुन तीर मारता तो उसका पहिया 10 कदम पीछे जाता, और जब कर्ण तीर मारता तो अर्जुन का पहिया 2 कदम पीछे जाता। जबकि उनके रथ में उनके रथ में श्री भगवान हनुमान जी बैठे हुए थे, और उनके महारथी के रूप में या सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। तो सोचिए, ऐसे रथ को भी वो 2 कदम पीछे खिसका देता था। इतना महान तेजस्वी राजा था, महान धनुर्धर था। तो कृष्ण ये चीज़ देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो ये बात जब अर्जुन ने देखी तो अर्जुन ने पूछा कि आप उसकी इससे मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कि जब मैं उसे तीर मारता हूँ तो 10 कदम पीछे जाता है, और जब वो मुझे तीर मारता है तो मैं 2 कदम पीछे जाता हूँ, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है, जीत तो मैं ही रहा हूँ ना। तो उन्होंने यही बात कही कि अर्जुन तुम्हारा, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था, तो उन्होंने, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी थे तो उन्हें पता था। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे रथ में हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, उनकी पताका लगी है, मैं तुम्हारा सारथी बना बैठा हूँ, और सोचो तब भी तुम्हारा, उसके बाणों से तुम्हारा 2 कदम रथ पीछे खिसक जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना महान धनुर्धर मैं देख रहा हूँ अपनी नज़रों से। सोचिए कितना सुंदर दृश्य। या हालांकि कोई कुरुक्षेत्र बहुत सुंदर जगह तो नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई लड़ाई का स्थान कोई सुंदर जगह नहीं, लेकिन एक महान योद्धाओं की लड़ाई, जिनके अंदर इतना शक्तिशाली या इतना पराक्रम भरा हुआ, उनकी 2 पराक्रमी लोगों की लड़ाई जब आप देखते हैं तो आपको एक कौतूहल सा तो होता है, थोड़ी सी ये तो लगता है कि किस तरीके से, कितना मतलब
युद्ध कितना कांटे का हो रहा है ना, दोनों में कितनी सामान्य मतलब कॉमन चीज़ें हैं, दोनों में कितना ये है कि दोनों ही एक बड़े बड़े धनुर्धर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है तो क्या वो समय रहा होगा, क्या वो सीन रहा होगा जो ये चीज़ें हो रही होंगी जब वो श्री कृष्ण देख रहे थे। तो खैर मैं बात कर रही थी कर्ण की। कर्ण, हाँ, इसके पहले भी कर्ण के साथ आजीवन, ऐसा लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ बहुत गलत व्यवहार होता रहा, जीवन भर उसको वो चीज़ें जो वो चाहता था, जिसका वो लायक था, वो उसे नहीं मिली। जैसे कि उसे वो जन्म से ही एक कवच और कुंडल लिए पैदा हुआ था। उसका कुंडल उसके कानों में थे और कवच उसके शरीर पे उससे चिपका हुआ था, जो उसका अभेदी था, जिसको भेद नहीं किया जा सकता था। तो ये बात इंद्रदेव को, क्योंकि इंद्र अर्जुन के पुत्र पिता थे, वास्तविक पिता थे, उन्हें पता था कि ये चीज़ किसी ना किसी दिन मेरे बेटे पर भारी पड़ेगी। उन्होंने जाकर के क्योंकि वो दानवीर भी बहुत था। हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, कर्ण बहुत बेहद दानवीर थे। उनके अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि अगर उनसे कोई भी कुछ भी लेने आता था तो वो ना नहीं करते थे। वो कभी भी कि अपने लिए नहीं सोचते थे कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, या अपने बारे में नहीं, पहले वो दान लेने आने वाले के लिए जो भी वो मांगता था उसे दिया करते थे। तो जैसे ही वो स्नान कर रहे थे, स्नान के लिए सुबह गए, वहाँ पर जब वो लौट रहे थे तो वो स्नान करते के आते के साथ ही दान देना शुरू कर देते थे। तो ये बात इंद्र को पता थी, वो उसी वक्त पहुँच गए और उन्होंने उससे दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। जान तो वो गया कि ये कवच कुंडल मांगने वाला कोई साधारण आदमी तो नहीं है। उसने उनसे पूछ भी लिया कि महाराज आप कौन हैं, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये आप मुझसे मांगने आए हैं तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई राज ज़रूर है, और मैं आपको पहचान भी गया हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं, और ये लीजिए मैं आपको अपना कवच और कुंडल उतार के देता हूँ। उसने उतार कर वो भी दे दिया। उसके बाद जब दोबारा उसके साथ उसकी माता जब उसके कक्ष में आई और माता ने ये बात कही कि पुत्र तुम मेरे पुत्र हो और मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पर मैं अपने 5 पुत्रों या अपने पुत्रों से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी एक पुत्र का मैं मरा मुँह देखूँ, या क्योंकि माद्री के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र माद्री के थे, नाम उनका युधिष्ठिर तो सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर नकुल सहदेव। हाँ, युधिष्ठिर कर्ण और भीम माता कुंती के पुत्र थे, और नकुल सहदेव माता माद्री के पुत्र थे। तो कह रहे मैं उनके पुत्रों से भी मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सारी जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। मेरे पुत्रों को भी, मेरे बहुत महान पुत्र हैं, मैं अपने पुत्रों का वियोग नहीं सह सकती। और पुत्र चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं ही तुम्हारी वास्तविक माँ हूँ, लेकिन क्या अगर हो सकता है तो तुम घर वापस चलो, मैं अपने पुत्रों से तुम्हारे बारे में ये सारी बातें बताऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं माते, जब तुमने पहले मुझे ये चीज़ें नहीं रखी तब तुम मुझे अपना नहीं पाई, तो अब मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्रों में 5 पुत्र हैं, आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा वो टाइम जब उन्होंने ये बात उनसे कही कि आपके 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र ही रहेंगे। खैर जैसा था, उसने ये भी कहा कि मैं आपके किसी पुत्र के सामने मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि नकुल सहदेव तो वो छोटे थे, अनुज थे। हालांकि कर्ण से सभी अनुज थे, लेकिन उसको केवल गुस्सा था, तो केवल कि मैं गुस्सा या उसको अपना पराक्रम दिखाना तो केवल अर्जुन के सामने दिखाना था, क्योंकि वो भी धनुर्धर था और अर्जुन भी धनुर्धर थे, तो उसे केवल अपना पराक्रम दिखाना था। हालांकि जब उसको ना चाहते हुए भी वो दुर्योधन की तरफ से लड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने ही उसका हाथ पकड़ा, तो एक अच्छा मित्र होने के नाते, क्योंकि वो मित्र भी बहुत अच्छा, उसकी मित्रता भी आज दुनिया में याद रखी जाती है कि गलत अपने ही परिवार के खिलाफ वो अपनी मित्रता की वजह से लड़ा। तो मित्र हो तो मैं ये कहूँगी कि कर्ण जैसा हो, और दानवीर हो तो कर्ण जैसा हो, और अगर कोई सहनशील हो तो कर्ण जैसा हो। तो कर्ण के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप
और पराक्रमी और धनुर्धर तो वो अपने अपने से ही था। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, उसके बाद जब कृष्ण जी ने ये, माफ़ कीजिएगा, माता ने ये चीज़ें कही, माता अपने कक्ष में लौट आई। हाँ, उसने एक चीज़ और कही माता से कि मैं किसी भी पुत्र के सामने आपके नहीं आऊँगा, मैं उनसे कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, आप परेशान ना हो, मैं अपने आपके किसी भी पुत्र के सामने, लेकिन मैं अर्जुन के सामने ज़रूर आऊँगा। खैर, युद्ध हुआ। युद्ध के वही हुआ कि वो जिसके सामने भी युद्ध करता वो वापस हट जाता। जैसे भीम के सामने आया तो वो भीम के सामने भी हट गया, वो युधिष्ठिर के सामने से हट गया, वो नकुल सहदेव के सामने से हट गया, लेकिन वो अर्जुन के सामने आया। अर्जुन के सामने वो आया और उसने अर्जुन से ये युद्ध करने को उसने कहा। तो जैसा कि आप बता रही थी मैं कि उसका किस तरीके से पहिया पीछे खिसकता और 2 कदम पीछे खिसकता, 10 कदम पीछे खिसकता, और अर्जुन का वो जब तीर मारता तो 2 कदम पीछे खिसकता। तो ये शक्तियाँ थीं उस बालक में, या उस इंसान में, या उस समय के इतने बड़े महान पराक्रमी धनुर्धर के अंदर। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज मैं कर्ण के बारे में, और भी कई बातें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ कर्ण से जुड़ी हुई हैं। मैं बीच बीच में ये भी और भी कहानियाँ उससे जुड़ी हुई लाती रहूँगी, आपसे इस तरीके के पात्रों के बारे में बात करती रहूँगी। और आप मेरा ये अगर चैनल पसंद करते हैं, नक्षत्रों की भाषा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप अपने कुंडली विचार करवा सकते हैं, आप अपनी कुंडली मुझे सेंड कर सकते हैं, कुंडली आप दिखा सकते हैं, आप अपने ग्रहों के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी वही है, मेरा नंबर आपको वहीं फ्लैश होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।